हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको कराने वाली हूँ उत्तराखंड की जो जनजातियाँ हैं उनके जो क्वेश्चन होते हैं उनसे रिलेटेड उनके बारे में कराने जा रही हूँ। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जनजाति, चाहे आप बोक्सा ले, राजी ले, जौनसारी ले, थारू ले, कोई भी जनजाति ले वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज सारी जो जनजातियाँ हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम जो भी पटवारी का है, फॉरेस्ट गार्ड का है, या फिर आप कनिष्क सहायक की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो यूकेपीएससी कंडक्ट कराते हैं, तो वहाँ पे उत्तराखंड पूछा जाता है और ऐसे ही वहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज इनके बारे में जानते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है पहला वाला, निम्न में से कौन जौनसारी गायक है? तो ये कनिष्क सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है पहले भी। तो यहाँ पे जो जगत राम है, दूसरा ऑप्शन है नंदलाल भारती, तीसरा है फ़कीर सिंह चौहान, चौथा है ये सभी। अगर बात करें जौनसारी गायक की तो जगत राम वर्मा जी, नंदलाल भारती, फ़कीर सिंह चौहान जी, ये सभी क्या होते हैं? जौनसारी गायक है। तो ये सभी इसका यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है बिसु, दिलाई, नुड़ाई, जागरा एवं माघ त्योहार मनाया जाता है। तो जितने भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, बिसु हो, दियाई हो, नुड़ाई हो, जागरा हो, माघ त्योहार हो, तो ये किनके द्वारा बनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं जौनसारियों के द्वारा। अगर जौनसारियों की बात करें तो ये बिसु त्योहार मनाते हैं, दियाई त्योहार बोलेगा या नुड़ाई बोलेगा, जागरा बोलेगा, माघ त्योहार बोलेंगे। तो यहाँ पे इनके द्वारा जो है तो जौनसारियों के द्वारा मनाया जाता है, ये भी आप याद रखें। तो त्योहारों के बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसे ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा भी गया है, कर्क रेखा और माकरा भी आ सकता है कहीं पे। मकर जो संक्रांति होती है वो किनके प्रमुख त्योहार है? तो ये होते हैं राजी जनजाति के। तो राजी जनजाति के दो प्रमुख त्योहार होते हैं, वो है कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति, जो है राजियों का एक प्रमुख त्योहार होते हैं। अगला है महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जाति कौन सी है? यानी कि महान हिमालय जो क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक कौन सी जो है जनजाति रहती है? ऑप्शन है जौनसारी, भोटिया, राजी व वनरावत, भूक्सा। अगर राज्य की बात करें इसे वनरावत भी कहते हैं। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या महा हिमालय में रहती है वो रहती है भोटिया जनजाति। अगला है निम्न में से रोम्बा किसकी भाषा है? अगर भाषाओं की बात करें तो भाषाओं से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो रोम्बा जो भाषा होती है वो होती है राजी जनजाति की भाषा है रोम्बा। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? अगर सिर्फ कुमाऊं की बात करें तो उत्तराखंड का जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ पर सबसे अधिक कौन सी जनजाति निवास करती है? तो वो करती है थारू जनजाति। अगर थारू जनजाति की बात करें तो थारू जनजाति कुमाऊं में कहाँ सबसे अधिक निवास करती है? तो वो करती है उधम सिंह नगर में। अगर सिर्फ कुमाऊं की बात करें तो सबसे अधिक थारू करती है। अगर कुमाऊं में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं में भी कौन सी जनजाति निवास करती है, जो थारू जनजाति है सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है? तो वो करती है उधम सिंह नगर में। अगला है उत्तराखंड राज्य की जौनसारी जातियों द्वारा सर्दियों में पहने जाने वाली ऊनी टोपी को डिबुआ कहते हैं, जबकि पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले ऊनी कोट को पाजामा कहते हैं। तो कहते हैं यानी कि अगर क्या कहते हैं उसमें क्वेश्चन, तो उसे कहते हैं झगोली। यानी कि जो झंगोली है उसे जो पुरुषों द्वारा पहनी जाती है, ऊनी कोट कहें या पाजामा कहें तो उसे झंगोली कहते हैं। अगर महिलाओं की बात करें यानी कि अगर उनके जो टोपियों की बात करें तो उसे डिगुबा कहते हैं, जबकि उनके ऊनी जो कोट होता है या पैजामा होता है उसे झंगोली कहा जाता है। और ये किस जनजाति में कहा जाता है? जौनसारी जनजातियों में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजा जाता है? तो वो पूजा जाता है
तो जौनसारी जो जनजाति होती है, वहाँ जो जौनसारी लोग होते हैं वो पांडवों को अपना देवता मानते हैं और कुंती को अपनी देवी के रूप में पूजा जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, तो आप इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वो है, सबसे अधिक जो जनसंख्या निवास करती है अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो वो करती है थारू जनजाति। तो थारू जो जनजाति है सबसे अधिक निवास करती हैं उत्तराखंड में। अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो सबसे अधिक जनजाति सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो वो है थारू की। अगर कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो कुमाऊं में भी सबसे अधिक जनसंख्या थारू जनजाति की है। अगर बात करें गढ़वाल की, तो गढ़वाल में कौन सी जनजाति सबसे अधिक निवास करती है? तो जौनसारी जो जनजाति है वो गढ़वाल में सबसे अधिक निवास करती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी। अगला है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अगर बात करें उत्तराखंड विधानसभा की, तो वहाँ पे अनुसूचित जाति नहीं है, ये अनुसूचित जनजाति यहाँ पे लिखा गया है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में फ़र्क होता है। तो अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उत्तराखंड में उनके लिए केवल 2 सीटें आरक्षित है। अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो उत्तराखंड में उनके लिए 13 सीटें आरक्षित है। अगर कुल सीटों की बात करें तो उत्तराखंड में कुल 15 जो सीटें हैं वो आरक्षित होती हैं। 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए होती है और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होती है। ठीक। अगर बात करें कौन सी दो जो कहाँ पे जो कौन सी विधानसभा क्षेत्र में जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, तो चकराता हो गया देहरादून का, दूसरा हो गया नानकमत्ता जो ऊधम सिंह नगर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, महासू यानी कि महाशिव निम्नलिखित में से किस जनजाति को देवता मानते हैं? तो जो महासू है यानी कि जो महासू है वो किस जनजाति अपना देवता मानती है? तो जौनसारी जो जनजाति है वो महासू को अपना देवता मानती है। अगला क्वेश्चन है, बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, यानी कि बोक्सा जो जनजाति है उसमें पंचायत का यानी कि जो पंचायत बनाई जाती है वहाँ पे, तो उसमें सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो तखत उसे कहा जाता है। याद रखिएगा। भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं, तो भोटिया जनजाति की बात करें तो तुवेरा हो गया, बज्जू हो गया, तिमाली हो गया, तो ये सभी क्या होते हैं? भोटिया जनजाति के लोकगीत है। तुवेरा जो लोकगीत है या बज्जू जो लोकगीत है, तिमाली जो लोकगीत है, वो भोटिया जनजाति का लोकगीत है। पूछा जा सकता है कि तिमाली क्या है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि तिमाली क्या है, तो तिमाली क्या है? एक लोकगीत है। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि तिमाली किसका लोकगीत है, तो वो है भोटिया जनजाति का। यह क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भोटिया जनजाति का कौन कौन से लोकगीत है, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, हनौर निम्न में से किस जनजातीय समाज का मुख्य तीर्थ स्थल है? तो हनौर की बात करें तो हनौर जो है वो है जौनसारी का जनजातीय समुदाय का मुख्य एक तीर्थ स्थल है। अगर बात करें अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जो जौनसारियों का प्रमुख जो है तीर्थ स्थल कौन सा है, वो है हनौर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक तथा सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं, यानी कि अनुसूचित जाति भी पूछा गया है और प्रतिशत की दृष्टि से भी पूछा गया है। तो सबसे कम वाले जिले कौन से हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर बन रखा है। तो 2011 हुआ था, वहाँ पे जो है जनगणना हुई थी, तो वहाँ पे का एक क्वेश्चन बना हुआ है, क्योंकि अभी तक जो है जनगणना नहीं हुई है। जो है ये हर 10 साल बाद होती है। 2021 में होनी थी, लेकिन ये कोविड के कारण नहीं हो पाई है अभी तक। तो आगे होगी ये, लेकिन अभी हमको क्या करना है, जो 2011 के फैक्ट है उन्हें ही हमको याद रखना है। तो सबसे कम बोला है, तो सबसे कम होता है ऊधम सिंह नगर और टिहरी, ऐसे जो जिले हैं जहाँ पे सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस जनजाति का संबंध आग्नेय वंशी कोल की राजजातियों से संबंध माना जाता है? तो वो माना जाता है राजी को। ठीक। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को पांडवों का वंशज मानती है? अगर बात करें पांडवों का वंशज कौन सी जनजाति मानती है, तो मानती है जौनसारी जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? अगर उत्तराखंड की जनजातियों की बात करें तो बोक्सा तो पाई जाती है, यहाँ पे बोक्सा होगा। भोटिया भी पाई जाती है, राजी भी पाई जाती है, लेकिन खरवाड़ जो जनजाति है उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति के स्थान के नाम पर आधारित जाति नहीं है? यानी कि उपजाति के स्थान पर के नाम पर आधारित जाति नहीं है, तो डोभाल भी है, नैथानी भी है, गुरानी भी है और जूसी नहीं है। यानी कि ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, यूकेपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, एफआरओ के पेपर में पूछा गया है 2015 में। तो जोशी ऐसी जाति है जिसमें कोई उपजाति के स्थान पर उसका नाम आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति में से कौन एक उत्तराखंड की नहीं है? ये भी एफआरओ के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये है बोक्सा, भोटिया, मीणा और थारू। यानी कि थारू तो पाई जाती है, बोक्सा भी पाई जाती है, भोटिया भी पाई जाती है, लेकिन मीणा जो जनजाति है उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न जातियों में से कौन एक उत्तराखंड की जाति नहीं है? ये भी क्वेश्चन जो है एफआरओ में पूछा गया है। तो ये नागा ऐसी जनजाति है जो उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। भोटिया, थारू, बोक्सा, जौनसारी, ये सारी जनजातियाँ क्या होती है उत्तराखंड में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम नृजातीय समूह किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है कोल को। तो नृजातीय समूह किसे माना जाता है? अगर प्रथम नृजातीय समूह की बात करें तो माना जाता है कोल जनजाति को। ये भी पूछा गया है लोअर पीसीएस में, यानी कि 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजी जनजाति के लोग अपने आवास के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करते हैं? अगर राजी जनजातियों की बात करें तो वो अपने जो उनका आवास स्थल होता है उनके लिए रौत्युड़ा शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विवाह पूर्व संस्कार सांग जांगी व पिंठा संस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? अगर बात करें विवाह से पूर्व संस्कार जो सांग जांगी है या पिंठा संस्कार है वो पाई जाती है भोटियों में। यानी कि जो भोटिया जनजाति है उसमें जो विवाह के पूर्व जो संस्कार होते हैं उसे सांग जांगी या पिंठा संस्कार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अन्य पिछड़ी जातियों के केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया है? यानी कि जो कौन सी जाति है जिसे 2015 में पिछड़ी जाति यानी कि ओबीसी में शामिल किया गया है, जो केंद्रीय सूची बनती है वहाँ पे शामिल किया गया है। तो वो है काहार, तंवर और सिंघारिया ऐसी जाति है, जनजाति बोले या जाति बोले, जो पिछड़ी जनजातियों के सूची में रखा गया है। और कब रखा गया है? 2015 में। और ये भी लोअर पीसीएस 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? अगर जाड़ की बात करें तो भोटिया जाड़ भी कहते हैं, तो भोटिया जनजाति से जाड़ जनजाति संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी जाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो भूमसेन देवता की जो पूजा करती है वो है थारू। थारू ऐसी जनजाति है जो भूमसेन देवता की पूजा करती है। ये भी लोअर पीसीएस में आरओ में पूछा गया है 2016 में। यूकेपीएससी के द्वारा ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भूमसेन देवता की जो पूजा करती है वो करती है थारू जनजाति। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति एसटी में अधिसूचित किया है। तो ये किया है वर्ष 1967 यानी कि 1967 में सरकार द्वारा जो भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के वर्ग में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया गया है कि उत्तराखंड राज्य का जो गढ़वाल क्षेत्र है वहाँ पे जौनसारी समुदाय सबसे अधिक निवास करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पाई जाने वाली जौनसारी जनजातियों में निम्नलिखित में से किस प्रजाति के मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं?
तो वो पाए जाते हैं मंगोल एवं डोम प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि उत्तराखंड में जो जनजाति यानी कि जौनसारी जनजाति निवास करती हैं उसमें मंगोल एवं डोम प्रजाति के मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य क्या कहलाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो गढ़वाल क्षेत्र में तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला जो नृत्य है वो है सौरो सैरो सौरो नृत्य भी इसे कहा जाता है। तो ये तलवार ढाल के साथ ही नृत्य किया जाता है। अगला है किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं। अगर जंगलों की बात करें तो वनरावत भी इसे कहा जाता है राजी जनजाति को। तो ये लोग क्या करते हैं जंगलों में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। तो तिब्बत से व्यापार कौन सी जनजाति करती थी, वो करती थी भूटिया जनजाति। यानी कि भूटिया जो जनजाति है वो तिब्बत के लोगों से व्यापार करती थी। अगला है जौनसारी संगीत के जनक है। तो जो जौनसारी जो संगीत है उनके जनक माना जाता है नंदलाल भारती जी को। अगला क्वेश्चन है खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है। अगर खुमरी नामक राजनीतिक संस्था की बात करें तो वो पाई जाती है जौनसारियों में। यानी कि जौनसारी जनजाति में खुमरी नामक राजनीतिक संस्था पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है तुबेरा बाजू तिमली किस जनजाति के लोकगीत है। तो वो है भूटिया के। यानी कि जो भूटिया जनजाति हैं उनके जो लोकगीत है वो है तुबेरा बाजू तिमली। तुबेरा बाजू तिमली क्या है, भूटिया जनजाति के लोकगीत है। अगला है उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति को खसास कारीगर और हरिजन खसास वर्ग में बांटा गया है। तो वो बांटा गया है जौनसारियों को। तो जौनसारियों को जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है खसास वर्ग, दूसरा है कारीगर वर्ग, तीसरा है हरिजन खसास वर्ग। यानी कि 3 कैटेगरियों में उत्तराखंड जो जौनसारी जनजाति है उसे बांटा गया है। अगला है निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। अगर नहीं है यहाँ पे पूछा गया है तो वो है यक्ष, प्रयाग, नाग, खासी और किन्नर। अगर इन जातियों की बात करें तो उत्तराखंड की जो प्राचीन जनजाति नहीं है वो है खासी जनजाति। यक्ष भी है, नाग भी है और किन्नर भी जो उत्तराखंड की प्राचीन जनजाति है। अगर बात करें मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है। तो मौड़ जो मेला है वो होता है जौनसार में आयोजित होता है, याद रखिएगा। ये भी पूछा गया है पहले। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं। अगर इन जो है जनजातियों की बात करें थारू, भील, बोक्सा और जौनसारी, तो उत्तराखंड में भील जनजाति नहीं पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी यूके एपीयू में पूछा गया है जो हाल ही यानी कि 2021 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है वर्ष 1962 के चीन युद्ध से पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। अगर तिब्बत से व्यापार करने की बात करें तो ये भूटिया जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है। तो वो करती है भूटिया जनजाति। तो भूटिया जो जनजाति है वो भूमियाल देवता की पूजा करती है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के जौनसारी जनजाति के खसास वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो वो आते हैं जो खसास वर्ग बोले तो खसास वर्ग में ब्राह्मण और राजपूत जो है लोग आते हैं। यानी कि जौनसारियों को भी 3 वर्गों में बांटा गया है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो जो खसास वर्ग है जो पहला उनका वर्ग है तो वहाँ पे उनको ब्राह्मण और राजपूत लोगों को उस पर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है बड़वायक, बट्टा, रावत, वृत्तिया, महतो एवं डहैत आदि थारू जनजाति का क्या है। ये नृत्य है, उत्सव है, आभूषण है, गोत्र घराने हैं। तो बड़वायक, बट्टा, रावत, वृत्तियाँ, महतो, डहैत क्या है, गोत्र और घराने हैं किसके, थारू जनजाति के। अगला क्वेश्चन है थारू जनजाति में विवाह के 2 माह बाद जब चैत या बैसाख में लड़की स्थायी रूप से अपने पति के घर जाती है तो इस रस्म को क्या कहा जाता है। तो इस रस्म को चाला कहा जाता है। यानी कि विवाह के 2-3 माह के बाद जब चैत एवं बैसाख के माह में लड़की स्थायी रूप से अपने पति के घर जाती है तो वहाँ पे उसे क्या कहा जाता है, चाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है 2010 में। तो ऋतु जो प्रवास किया जाता है वो किया जाता है आपके भूटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है ऋतु प्रवास।
ठीक। अगला क्वेश्चन है, थारू लोग हम अधिकांश निवास करते हैं, यानी कि जो थारू जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है सबसे ज़्यादा? उधम सिंह नगर में। ये मैंने आपको पहले बता दिया गया है और ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस त्योहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य कहते हैं? तो उनके द्वारा जो होली पर नृत्य किया जाता है उसे वो खिचड़ी नृत्य कहते हैं। अगला है, किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो वो सबसे अधिक कहाँ है? उधम सिंह नगर में है। अगला है, निम्न में से कौन देहरादून में सबसे अधिक संख्या में है? तो वो है जौनसार में देहरादून में सबसे अधिक जनसंख्या में निवास करते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।